वर्कशॉप पे ताला किसने लगाया? मैंने। वो क्या है ना, तुम लोग मेरे घर की हर चीज नौकरों की तरह बेफिजूल तरीके से यूज करते रहते हो। वैसे तुम्हें याद तो है ना कि ये स्वरा निवास है और यहाँ की हर एक चीज स्वरा की है। तो अगर तुम लोगों को कुछ भी यूज करना है ना तो उसका किराया देना पड़ेगा। अब रेंट, जो तुम लोगों के पास तो होगा नहीं, है या नहीं है? उठाओ ये पैसे। ये रहा तुम्हारा किराया और अब निकालो वर्कशॉप की चाबियां। ये बुढ़िया के पास पैसे कहाँ से आए? लेकिन हम तुमसे पैसे क्यों ले? अरे फोकट में नहीं दे रही है पैसा, मेरे को तुमसे कुछ मांगता है। क्या चाहिए? ललिता पवार जी, अनारकली मौसी को ना उस हॉल का ना पुराना वाला फर्नीचर चाहिए। क्या हमारे घर का पुराना फर्नीचर तुम्हें चाहिए? अरे ऐसे कैसे हम हमारे घर का इतना बेशुमार फर्नीचर तुम्हें दे? तुम्हें मालूम भी है वो कितना पुराना और कितना कीमती है? कितना भी कीमती हो, ऊपर लेके जाएगी क्या? नहीं ना, सब इधर ही धरा रह जाएगा। अब मैं जब यहाँ से जाएगी तो फर्नीचर अपने घर लेके जाएगी। तब तक एडवांस पैसा देके बुक कर रही है मैं। ठीक है, चलेगा। ललिता पवार जी, ऐसे कैसे? पहले सही बात तो कर लो इनसे। हाँ हाँ। अरे दैया, ये व्यापारी बच्चा किसका है? हाँ नारकली मौसी, अब बताओ फाइनल कितना लगाओगी? 5000। हाँ हाँ ठीक है, काफी है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? कम से कम 15,000 दो, नहीं तो यहाँ से जाओ। 15,000? नहीं बाबा, 8,000 से ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। 10,000 फाइनल है। और इस बार ना मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। कितना समझदार बच्चा है ये। पूरे 10। फर्नीचर मेरा। हाय दैया, ऐसे क्या दिख रही है? तुझे पता है जब मैं जवान हुआ करती थी ना, तो जिधर जिधर से गुजर जाती थी लड़कों की नजर उधर उधर मुड़ जाती थी। लेकिन वो तो लड़के थे और तू मुझे इस उम्र में देख रही है। हाय दैया, अभी सब ही ऐसे देखेंगे तो कैसे चलेगा? रुको। लो, तुम सबका काम आसान कर दिया। परमेश्वरा, ये मौसी के अंदर मौसा की ताकत तो कमाल हो गए। कसरत करती हूँ ना, इसीलिए ताकत है बहुत। तुम भी करोगी ना? ये जो मोटे मोटे गाल है ना,
कम हो जाएंगे, स्लिम हो जाओगी। अनारकली, सुनो ना, मेरे साथ चलो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी तो ये मौसी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अरे ऐसे कौन करता है? पहले घर का पुराना फर्नीचर खरीदो। I'm really sorry, मैं समझ सकती हूँ आपको देर हो रही है, पर वो क्या कर सकते हैं। अनुप्रिया बेचारी अकेली कितना काम करेगी, उसे घर का काम भी संभालना होता है, ऊपर से बिजनेस भी उसे संभालना है, तो आप समझ सकते हैं ना कितना प्रेशर है उस अकेली पर। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा देर हो रही है, आपको जाना होगा ना, तो आपको लेट ना हो जाए तो आप चले जाइए। अब क्या कर सकते हैं, इतना वक्त लगेगा तो कैसे काम चलेगा। ऐसा क्या लगाया है इसने चेहरे पे जो इसके चेहरे से लाल दाग चले गए? धब्बे कैसे गायब किए इसने? माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। ये कुछ डिजाइन्स हैं, हमारे साड़ी पे हम ये इस्तेमाल करने वाले हैं। जानती हूँ तुमने किया था ना एक ही फेस पैक पे झूठ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या कल्याणी? क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती हो? मैंने कुछ नहीं किया, सब दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तुमसे जो बंद पड़े ना कर लो, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें और काका को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। यस, आई लाइक इट। वाकई सारी डिजाइन अच्छी है। मैं आपको चेक दे देता हूँ एडवांस। जल्दी से मुझे 5 दिन में साड़ी साड़ी रेडी चाहिए। हाँ। रुक जाइए। मेरा नाम सार्थक राणे है, ये मेरे क्लाइंट हैं और आपको जो डिजाइन इन्होंने दिखाए हैं वो मेरे क्लाइंट के ही हैं। ये देखिए, देखिए वकील हूं तो सबूत साथ लेकर आता हूं। मेरे क्लाइंट का इन डिजाइन्स पर कॉपीराइट है, इनके नाम के अंडर ये डिजाइन्स रजिस्टर्ड है। पेपर वर्क ये तो ऑफिशियल कागजात हैं। जी बिल्कुल। इन डिजाइन्स का कॉपीराइट तो वाकई इनके पास है। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। ये जरूर झूठे कागजात हैं। काका ने जरूर ये कागजात ना बनवाए होंगे। इनके पास कॉपीराइट नहीं है। ये गलत कागजात है। प्लीज ट्रस्ट मी। हद होती है। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता जिनकी ना जबान सच्ची हो ना काम, और वो जो दूसरों का काम चुराते हैं।
सुनिए, प्लीज रुक जाइए। आई दरवाजा खोलो। आई देखो, तुम्हें हिम्मत नहीं आ सकती। आई दरवाजा खोलो ना। आई कुछ नहीं हुआ है। आई हम सब संभालेंगे, दरवाजा खोलो। अरे अनुप्रिया, दरवाजा खोलो ना। अरे हमारी उम्मीदें अभी भी जिंदा है। वो जो 3 औरतें हैं ना काम करने वाली, उन्होंने कहा है वो ज्यादा देर तक काम करने के लिए तैयार है। आई तुम दरवाजा खोलो ना। कल्याणी, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें लग रहा है कि कहीं वो अंदर कुछ कर ना बैठे। नहीं आई पिल्लू, क्या हो रहा है तुझे? पिल्लू, पिल्लू क्या हुआ तुझे? पिल्लू क्या हुआ तुझे? पिल्लू तुझे दिखा क्या हो रहा है? वो बोल के दिखा। क्या हो रहा है? मुझे बता पिल्लू। अरे तुझे क्या हुआ अचानक? जब तक मैं वहां ना पहुंचूं उस पे नजर रखो, और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। समझ गया? ठीक है। कौन है? सुनने टॉमी, तन्ने मेरा एक काम करना से। अरे तुम्हें पता है तुम्हारी साड़ियों के डिजाइन्स को कितने लाइक्स मिले सोशल मीडिया पर? और बहुत बड़े बड़े फैशन ब्लॉगर्स ने भी तुम्हारी साड़ी के डिजाइन्स के फोटोज रिपोस्ट किए हैं। और तो और एक बहुत बड़ी फैशन इंस्टीट्यूट भी साड़ी के डिजाइन्स के बारे में बात करना चाहती है। आई यही मौका है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने का। आई जब तुम इनसे बात करोगी ना, तब अपने साड़ी के डिजाइन्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना, एक अच्छी सी स्पीच तैयार करना और वो बोलना। देखना है हमारे क्लाइंट्स ना 10 गुना बढ़ जाएंगे। आई संभालो हाथ। आई स्पीच मुझसे नहीं होगा कल्याणी, ये मुझसे नहीं होगा। तुम तो जानती हो ना मेरी इंग्लिश कितनी खराब है, मैं कैसे बोल पाऊंगी? हाँ नहीं तो तुम ना स्पीच का काम करो, बाकी सारे काम मैं कर लूंगी। हाँ छोड़ो, ऐसे बिहेव करके तुम काका को सही प्रूव करना चाहती हो क्या? आई अगर तुम ऐसा करोगी तो काका को सच में लगने लगेगा कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती। आई तुम्हारी मेहनत के बारे में तुमसे बेहतर और कौन बोल सकता है? कम ऑन आई नो यू कैन डू इट। ये स्पीच तुम ही दोगी। अब चुप, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं बोलोगी तुम। और ये काम वाम बिल्कुल नहीं होगा। अरे अभी तो हमें काका और अवनी को मुंह तोड़ जवाब देना है। गुड मॉर्निंग ladies and good morning ladies and gentlemen, it is with pleasure तुम बिल्कुल चिंता मत करना,
देखो तुम्हारा भाषण मतलब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। और सुनो, अगली बार ना ये अंग्रेजी भाषण हमें भी सिखा देना, हम भी करेंगे वहां जाकर भाषण। आओ साहब, मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। वो कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में अभी। मैं जो भी कर रही हूँ ना सिर्फ और सिर्फ कल्याणी के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल्याणी का सर सार्थक के सामने झुक जाए। हमें पूरा विश्वास है कि तुम कल्याणी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। और तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें कल्याणी जैसी बेटी है। सार्थक और अवनी तुमसे कभी नहीं जीत सकते। मेरे नाम का कोरियर किसने भेजा है? हमें तुम्हारा राज पता चल चुका है। तुमने जिसे भी किडनैप किया है हम उसके बारे में जानते हैं। अपनी सच्चाई छुपाकर रखना चाहती हो तो 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ। मंदिर के पीछे जो कचरे की पेटी है उसमें डालकर चली जाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कौन हो सकता है ये जो मुझे धमकी दे रहा है? शेरा भाई, लगता है प्लान कामयाब है। देखो कैसे डरी हुई है। मन ने लग रहा है अभी अपने आदमी ने फोन करके पूछेगी कि कोई गड़बड़ तो ना हो इससे। रुक क्या शेरा, उसने तो सुन तोड़ दी। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? टॉमी बस ये देखना से कि पैसा लेके आती है कि ना। ले अंदर ले। क्या कर रहा है सिरा? दादा सुनो। हाँ। इसे भी वहीं लेकर जाओ और ध्यान रखना किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा न्यू सिम कार्ड। अपनी चाची टॉमी ने भी उस जगह पे लेके गई इसे, पर ये जगह है कौन सी? अरे दो लोंडे कौन थे जिनको दादा दादा कर रही थी? ये दादा तो भाई को बुलावे है ना। पता लगाना पड़ेगा कि क्या चक्कर है। आई दरवाजा खोलो। आई तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया है? आई कुछ ही देर में तुम्हारी ऑनलाइन मीटिंग है और वो तुम्हें अटेंड करनी है। दरवाजा खोलो। कल्याणी, मैंने अंदर से बंद नहीं किया है दरवाजा। मैंने बिल्कुल लॉक नहीं किया है। कल्याणी, मैंने लॉक नहीं किया है। कल्याणी, तो तुम देखो ना, बाहर से ही लॉक होगा। दरवाजा लॉक है? ऐसे कैसे हो सकता है? पर आई बाहर से कोई लॉक ही नहीं है। हाँ, दरवाजा दोनों तरफ से लॉक नहीं है तो फिर खुल क्यों नहीं रहा है? ये भी बंद है। खिड़की भी नहीं खुल रही कल्याणी, खिड़की भी नहीं खुल रही कल्याणी। जब मैं तैयार होकर रूम में आई ना तो सारी खिड़कियां भी बंद थी। ये औसैब भी की होल? ये तो पहले नहीं था ना। फिर परमेश्वरा, इसका मतलब नया लॉक किसने बनवाया? ये किसका काम हो सकता है? हाँ? हल्का चटनी कम है। ओ, वो क्या है कि मेरे भतीजे का घर है ना, तो हल्के बहुत मॉडिफिकेशंस तो मैं कर ही सकता हूं ना। मैंने नए लॉक लगवाए हैं, महंगे वाले हैं। आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए। खैर, अगर दरवाजा खोलना हो तो
कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये तभी खुलेगा जब मैं चाहूंगा। आप चाहते हैं कि आई मीटिंग अटेंड ना करे और सिर्फ इसलिए आपने ये सब किया? आप इस हद तक गिर जाएंगे? कल्याणी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज है, और ये जंग है जो शुरू हो चुकी है। गणपति बापा, मीटिंग के लिए तो सिर्फ 5 मिनट बचे। कल्याणी, मीटिंग के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे। कल्याणी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। गणपति बापा, कल्याणी कुछ करो ना। जाने दो कल्याणी, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। हमें तो ये सोचना है कि ये ताला कैसे तोड़े। लेकिन आओ साहब, ताला तोड़ने में तो बहुत टाइम जाएगा और कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। हाँ, वो तो है। अरे अनुप्रिया, कहीं घबरा तो नहीं रही? कहीं घबराहट से चक्कर ना आ जाए, नीचे मत गिर जाना। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। आई देखो, तुम मेरी बात सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। आई, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। आई, तुम ये प्रेजेंटेशन मेरे बगैर भी कर सकती हो। तुम ना बस एक बार जो स्पीच हम दोनों ने साथ मिलकर तैयार की थी ना तुम्हारे लिए, वो मुझे बस एक बार पढ़कर सुना दो। हाँ हाँ, सुनाओ। तुमने जो स्पीच लिख कर दिया था वो। हाँ, 1 मिनट रुकना। ढूंढो आई जल्दी। वो यही है कमरे में। 1 मिनट रुक जाओ, मैं लेकर आती हूँ। सुनो। हाँ, गुड मॉर्निंग इडियट्स एंड फूल्स। सही कहा था सार्थक जी ने, आप लोग तो फ्रॉड्स हैं। देखिए पाठक जी, हम मानते हैं कि आप हमसे साड़ियां खरीदने वाले थे। हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके गुलाम हैं। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हमारे साथ। और हम फ्रॉड तभी होते जब हम आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन हमने तो पूरी साड़ियाँ बनाई हैं। अब वो हमारी बदकिस्मती है कि वो साड़ियाँ चोरी हो गई है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम वो टेम्पो ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे टेम्पो मिलेगा कहाँ से? झूठी कहीं की। अरे कोई टेम्पो वेम्पो नहीं गायब हुआ है, साड़ियाँ बनी ही नहीं है। ये दोनों भले ही दावा करें कि साड़ियाँ बनी है, लेकिन दोनों बड़ी झूठी हैं। कोई टेम्पो वेम्पो गायब नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं इसी घर में तो रहती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ कोई काम वाम भी नहीं हुआ है। और मैंने तो इन लोगों को समझाया भी था कि धोखा देके पैसा कमाने की ना सोचे, पर नहीं, मेरी सुनता कौन है। धोखा देना बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को, है ना? मैं इन्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। सार्थक जी, इन्हें जरा बता दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस क्या क्या है। अनुप्रिया, वकील हो ना तुम, उसके बाद भी तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा शायद। खैर, मैं पढ़ देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि आज दोपहर 12 बजे तक अगर तुम 500 साड़ियों का ऑर्डर मिस्टर पाठक को डिलीवर नहीं कर पाती, तो मिस्टर पाठक तुम्हारे नल एम्पोरियम को नीलाम कर सकते हैं। और साहब, आंखें बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आपने खुद साइन किया है। ये देखिए देखिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमें पहले नहीं बताया गया था। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आए और हमारा नल एम्पोरियम नीलाम करे। आओ साहब, किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं तो उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। 1 मिनट, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। उसमें ऐसे लिखा है कि अगर हम 500 साड़ियाँ नहीं बना पाए तो, लेकिन हमने तो सारी साड़ियाँ बनाई हैं, तो फिर नीलामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छी बात है। पता नहीं मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही तुम्हारी ये वंडरफुल साड़ियाँ अगर बनी है तो। अरे मुझे भी देखनी है, मैं भी देखना चाहती हूँ ऐसी खूबसूरत साड़ियाँ जिन्हें लोग चुरा कर ले जाएंगे। पर लगे थे, उड़ गई। तुम ना हद में रहना। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही टेम्पो चुराया है। बस मेरे पास सबूत नहीं है। एक सेकेंड, मैंने? हद में रहने की जरूरत तुम्हें है, बिना सबूत के इल्जाम लगा रही हो। 12 बजने में अभी 2 घंटे,
या तो साड़ियों का ऑर्डर पूरा कीजिए या फिर नल एम्पोरियम की नीलामी के लिए तैयार हो जाइए। साड़ी का ऑर्डर ही पूरा ना हुआ तो नीलामी किस तरह होगी? ताई 1.5 घंटे बाद तो नीलामी है और ये इंस्पेक्टर ना एक नंबर का घुसखोर है और ये आदमी ना हमारी टेम्पो ढूंढने में ना बिल्कुल मदद नहीं करने वाला। कोई बात नहीं गोदा, मुझे मल्हार जी ने सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश की पुलिस और देश के कानून से कभी विश्वास नहीं उठाते। क्या स्टिंग ऑपरेशन? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सही सुना आपने, स्टिंग ऑपरेशन। वो जो लड़की आई है ना कल्याणी के साथ, उसके बैग में कैमरा छुपा हुआ है। ये दोनों चाहती हैं कि पुलिस वालों की बदनामी हो, समझे आप चेक कीजिए, कैमरा मिल जाएगा। पाटिल भाई, बैग चेक करो इन लड़कियों का, कैमरा छुपा के रखा है इन्होंने। एक सेकंड सर, हमारे बैग में कोई कैमरा वैमरा नहीं है। अरे मेरे बैग में कुछ नहीं है। कोई बात नहीं गोदा, कुछ नहीं होगा। मिला आपको कुछ नहीं ना? तो फिर ये क्या है? सब देखिए, हम कैमरा लाने की यहाँ कोशिश नहीं कर रहे थे। ये हमारा किया हुआ काम नहीं है, हमने नहीं किया ऐसा। ये पता नहीं कहाँ से आ गया बैग के अंदर। सच में ये... अच्छा, तो रिपोर्ट दिखाना एक बहाना था। तुम लोग यहाँ स्टिंग ऑपरेशन करने आए हो। पाटिल भाई, इनका कैमरा जब्त करो और बाहर निकालो इन्हें। ये कैमरा हमने नहीं छुपाया। अरे ये किसी की चाल होगी, हमें इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। छोड़ मेरी बच्ची को। आप कल्याणी बेटा, तुम मेरे साथ चलो। जिनका कोई नहीं होता ना, उनकी अनारकली मौसी होती है। चलो चलो बेटा। मिस्टर पाठक, नीलामी के कागजात वहां उस टेबल पे रखे हैं। रुकिए, ये आप क्या कर रही हैं? ये नीलामी के पेपर हैं। रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे बाहर सहोगे? हो पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे बाहर सहोगे? बोलो 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 कब प्रतिकार करोगे? गिन लीजिए पाठक जी, पूरी 500 साड़ियाँ हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे थे। साड़ियाँ तो हमने वक्त से पहले ही बना दी थी, पर बदकिस्मती से साड़ियाँ चोरी हो गई थी। मुझे तो लगता है ये चोरी घर के किसी आदमी ने की है। गणपति बापा का बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दिया। अब क्या कहेंगे पाठक जी आप? क्या अब भी आप नीलामी करेंगे हमारे नल एम्पोरियम की? कितना अपमान किया, कितनी बातें सुनाई आपने, यहाँ तक कहा कि आप लोग भरोसे लायक नहीं हैं। हमने तो आपका ऑर्डर पूरा कर दिया, लेकिन आप हमारे अपमान की भरपाई कैसे करेंगे?
पाठक जी। माफ करिएगा अनुप्रिया जी, हमें पहले आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, आगे से आपको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी होनहारी देखकर हम हमारा इन्वेस्टमेंट 50% बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू पाठक जी। वेलकम। अरे आई, मुझे क्यों दे रही हो? ये जीत तुम्हारी है, ये तुम्हारी मेहनत की जीत है आई। ये चेक सिर्फ तुम्हारे हाथ में ही अच्छा लगेगा। और रही बात मेरी, तो मेरी असली जीत तो ये है। काका, आप एक एक करके घड़े फोड़ रहे थे ना? एक दिन एक घड़ा, एक दिन एक घड़ा, लेकिन अब तो इन घड़ों का कोई काम ही नहीं है।